जब सदगुरु के माध्यम से सत्य पथ पर आरूढ़ होंगे तो शिव मिलेगा और फिर जीवन सुंदर हो जाएगा। इसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जाने थे इसके पहले? कुछ नहीं जाने थे, लेकिन देखो आज कितना सरल है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते तो हो, पर इसका अर्थ होता है सत्य पथ पर सदगुरु के माध्यम से आरूढ़ हो, जीवन के किसी पल में शिव का मिलन होगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन श्रृंगार से पूर्ण हो जाएगा, जीवन सृजन से पूर्ण हो जाएगा। यही सत्संग है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, साधक और शिष्य को गुरु का संग करना चाहिए। यही है सुसंग, सदसंग, गुरु संग। उंगली पकड़कर जीवन में पूर्णता की ओर बढ़ जाना और पूर्णता प्राप्त कर लेना। साधना, साधयति वा पातयति। सत्संग के बाद साधना, साधयति वा पातयति। गुरु के सामने ही संकल्प शक्ति प्राप्त करना, क्षत्रियता प्राप्त करना है। क्षत्रिय बनकर संकल्प शक्ति पर आरूढ़ हो, संकल्प शक्ति से ओतप्रोत हो, जीवन के उस ब्रह्म आनंद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाना। गुरु की अंगुली पकड़ के ही बढ़ सकते हो। असतो मा सद्गमय। असत जो कुछ भी है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। असत ही है संसार। असत का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो सत नहीं है, जो अभी है अभी नहीं होगा। असत मतलब है नहीं है, वो हमारे लिए साधन है। इस साधन पर आरूढ़ होकर सत्य पथ को प्राप्त कर लेना, ये साधन है। साधक के लिए संसार साधन है और उस संसार साधन पर आरूढ़ होकर इसे स्वीकार करना। पति पत्नी पुत्र परिवार स्वजन सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार और समाज, यही ना, सब स्वीकार करना। ये हमारे लिए साधन बन सकते हैं, तो जो आपके लिए साधन बने उनका साथ करना, उनका साथ देना और साथ लेना। अच्छी जगह बैठना, सुसंग में बैठना, साधना का संकल्प लेना। संकल्प ये कि मुझे साध्य को प्राप्त कर लेना है। और साध्य है, अगर शरीर और मन साधन है तो प्राण आत्मा साध्य है। शरीर और मन साधन है संसार, तो प्राण आत्मा साध्य है। सार, जीवन का सार प्राण आत्मा है। और जिसे प्राण आत्मा, जिस व्यक्ति साधक शिष्य को प्राण आत्मा प्राप्त हो जाता है, उसको जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और ये शिविर है जो प्रेम के माध्यम से ही पूर्णता देता है। शिविर में प्रेम के माध्यम से आना। गुरुवर तुमसे मिलने का बस शिविर बहाना है, गुरुवर तुमसे मिलने का बस प्रेम बहाना है। और यही मैंने कहा, प्रेम के माध्यम से ही जीवन की वह संपूर्णता हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ इस संसार सागर में ईश्वर की कारुणिक कृपा से आए हुए हैं। आप नहीं आ गए, ईश्वर ही आ गया है आपका रूप लेकर। रूप आपका हो सकता है, पर ईश्वर ही है। एको हम बहुत श्याम, एक से अनेक हो जाने की परिकल्पना। तो गुरुवर तुमसे मिलने का बस शिविर। इसलिए शिविर में भाग लेना जीवन की पूर्णता की ओर बढ़ना है। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा जीवन की संपूर्णता की दीक्षा है। और लोग कहते हैं कि इच्छाओं को न करना, इच्छाओं को छोड़ देना, इच्छाएं इतना करने की आवश्यकता नहीं, इच्छाएं पूरी होती नहीं। और मैं कहता हूं इच्छा ही इच्छा करना, जितनी अच्छी इच्छा हो सके उतनी अच्छी इच्छा करना। इच्छा बिना पशु होता है, और तुम पशु नहीं, तुम मनुष्य हो। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से जीवन में सभी अड़चने, बाधाएं, परेशानियां, रोग, शोक, अभाव, क्लेश, कलह, तंत्र दोष, पितृदोष, गृह दोष, ग्रह दोष, भूत दोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष से मुक्ति, जीवन के सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति वीरभद्र कात्यायनी साधना शक्ति दीक्षा है। और जीवन में 5 इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। लीजिए, कोई साधन नहीं था आज तक आपके पास कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति, उसको आयाम दे दें, पूर्णता प्राप्त कर लें। जीवन की वो 5 इच्छाएं जो आपके जीवन के लिए सृजन कारक बने, श्रृंगार कारक बने, सत्य शिव पथ का कारक बने, वो 5 इच्छाएं आपकी संसार की हो या सार की हो, अवश्य ही पूर्ण हो जाए।
वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आप 5 प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। कब ताली बजाएंगे? इतना गंभीर सुनेंगे तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो जब मुझे थोड़ा आराम देने का मन हो और मैं जब चुप हो जाऊं तो तुम भर दिया करो। तुम इतना भूल जाते हो कि ताली भी बजाना है। अच्छा लगता है कि तुम मेरे हो रहे हो, तुम्हें मेरे होना ही है और तुम मेरे हो ही, और मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारी आत्मा। जब कोई अपना होता है तो शुद्ध बुद्ध खो देता है। जब हम अपने की ओर बढ़ते हैं तो हमारी शुद्ध बुद्ध हम खोने लगते हैं। मैं खो गया, तुम भी खो जाओ, क्योंकि खोने के बाद ही उसे पाना है। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई। तो गुरु में हरि देखने का अर्थ, गुरु में गोविंद देखने का अर्थ होता है कि स्वयं में गोविंद देखना। गुरु में परमात्मा देखने का अर्थ होता है स्वयं को परमात्मा की झलक पाना, स्वयं में, स्वयं को ही परमात्मा का एहसास करना। पहले अगल बगल मिलेगा और फिर स्वयं में मिलेगा। गुरु को गोविंद की, उपनिषदों ने जो संदेश दिया कि गुरु को गोविंद से कम मत जाना, गुरु को गोविंद से कम मत जानना, गोविंद ही जानना, तभी तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम भी गोविंद हो। तुम भी गोविंद से हो और तुम ही गोविंद हो। बहुत ऊंची बात है, उपनिषदों से निचोड़ आया है ये। किसके घर में उपनिषद है? किसी के घर में है? कितने उपनिषद रखे हैं? हाँ, उससे ज्यादा तो संसार में है ही नहीं है। 15-20 रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। पर 108 उपनिषद हैं जो मिलेगा ही नहीं। 108 उपनिषद इस संसार में ही नहीं है। 4 वेद हैं जो मिल सकता है, कोई फायदा नहीं आपको। 4 वेद हो सकते हैं आपके पास, पर सच पूछिए तो 8 वेद हैं। अब 8 वेद तो है नहीं, और 4 वेद से भी आप क्या कर पाए? तो 8 वेद तो आपको मिलेंगे भी नहीं। दुर्गा सप्तशती उच्च कोटि का सदग्रंथ है। सप्तशती का अर्थ होता है 700 श्लोक। आपने कभी सोचा ही नहीं कि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक भी है क्या? तो आप गिन लीजिए, 700 श्लोक ही नहीं है। दुर्गा सप्तशती स्वयं अधूरा है, तो आप पढ़ पढ़ के कैसे पूरे होंगे? दुर्गा सप्तशती का सार क्या है, सत्य क्या है? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं सदगुरु के माध्यम से वह शक्ति प्राप्त हो सकती है जिससे हम नेत्रोलय कर सकते हैं, सबको चुंबकीय शक्ति से अपने आगोश में ले सकते हैं, चराचर जगत को वशीभूत कर सकते हैं। अब लो, वो मंत्र कौन सा है, कौन बताएगा? सिर्फ गुरु के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का सार तत्व पाया जा सकता है। कभी समय आएगा तो हम उस पर शिविर कर देंगे। नाद ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा मैंने जीवन में कभी नहीं दी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया कि सुबह मैंने नाद ब्रह्म सिद्धि दीक्षा का विधान बताया, और ये साधना मैंने कभी अभी तक दिया ही नहीं, शिविर ही नहीं छापा है। और मैं आने वाले समय में नाद ब्रह्म साधना सिद्धि दीक्षा का शिविर अवश्य करूंगा, जिससे लोगों को मंत्र जप से कम और ध्यान सिद्धि से ज़्यादा पूर्णता हम दे सकें। अब मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ, और फिर कह रहा हूँ कि कुछ साधनाएं आपके सामने हमें लगता है कुछ और शेष बची हुई हैं। जो साधनाएं नहीं प्राप्त करना है वो कर लें। जिनको मैंने स्लिप दिया है अपने कुर्ते के कलर का, हरा दिया होगा, पीला दिया होगा, आसमानी दिया होगा, वो सब मेरा कलर है। तो वो सब लोग ये दीक्षा जरूर प्राप्त करें। गुरु दीक्षा जो नहीं प्राप्त किए हैं वो गुरु दीक्षा प्राप्त करें। जिनको अपने जीवन की इच्छाएं पूर्ण करनी है, 5 इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करनी है, वो वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करें। मुझे आशा है कि कोई चूक न जाए, फिर अब चूक न जाना, क्योंकि प्रेम के माध्यम से तुम्हारे जीवन की यह पूर्णता तुम्हारे भाग्य में विधाता ने स्वयं लिखा है, तो इसे चूक मत जाना। जिन डूबा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बापूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। समुद्र के किनारे जाकर भी तुम प्यासे हो सकते हो, गंगा के किनारे जाकर भी तुम प्यासे हो सकते हो, घोंगे और सीपी बीन सकते हो, लेकिन मोतियां तो तुम्हें तब प्राप्त होंगी जब तुम गहराई में डूब सकोगे। और तुम डूब सको स्वयं में। जिन डूबा 3 पाइयां,
गहरे पानी बैठ आंखें बंद कर नित्य नित्य साधना के माध्यम से स्वयं में डूब जाना और उसको प्राप्त कर लेना, जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अब मैं आपको दीक्षा देता हूं। सिर पे दाहिना हाथ रखें और सीधे बैठ जाएं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देहु शांति अंतरिक्ष शांति गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे सद्गुरुदेव भगवान सदाशिव, आपकी कृपा से मेरे जीवन के सारे अरिष्टों का नाश हो, दुखों का नाश हो और आपकी कृपा से मुझे समस्त प्रकार की शांति प्राप्त हो, ब्रह्म शांति प्राप्त हो। ललाट पे कांतिम लक्ष्मीम नृतिम सौख्यम सौभाग्यमतुलम मम ददातु चंदनम नित्यम शततम धारयाम्यहम्। ओम नमो सतंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिश्रोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। हरि हरि ओम। हे सद्गुरुदेव भगवान सदाशिव, आपकी कृपा से मैं लक्ष्मीवान बनूं, कांतिवान बनूं, सौभाग्यवान बनूं। ऐसा हो सके ऐसा ही आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, जनेऊ उठा लीजिए। जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं उनको जनेऊ मिला होगा, धागा होगा। अगर नहीं होगा तो आप दोनों हाथ ऊपर उठाएं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंशुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तेज यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। सूर्यश्चंद्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। ब्रह्मा मुरारिस्वांधकारी भानु शशि भूमेशु गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जनेऊ पहन लीजिए या सामने रख दीजिए। ठीक। अब इसके बाद आपको माला मिली होगी, गुरु माला मिली है। गुरु माला उठा लीजिए। रुद्राक्ष की माला जो गुरु माला है वो उठा लीजिए। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पंचपरा कमलुभ्यो नमो। ओम ह्रीं मम प्राहृदय रोम त्रोम चैतन जाग्रह ह्रीं ओम नमो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राणायि प्राणा चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव। दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कीजिए। ओम गुह्याद गुह्यम गोपतृप्तम गृहाणाश्मद्गृम सिद्धिर्भवत में देव त्वत्प्रसादान महेश्वर सिद्धिर्भवत में देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। प्यार से माला को गले में बांध लीजिए। ये आपकी गुरु माला है। ये सिर्फ गुरु मंत्र जप करने के लिए है और इसके बाद जप करने के बाद इसको पहन के घूमेंगे नहीं, अपने पूजा कक्ष में रख देंगे। पहनने वाली मालाएं अलग होती हैं, साधना की माला पहनी जा सकती है। ठीक है। अब इसके बाद आप भगवान गणपति का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। हाथ आपका यहाँ पे होना चाहिए। रात्रि में जब आप सुबह करेंगे तो यहाँ हाथ रहेगा और जब आप दोपहर में करें तो यहाँ रहेगा और रात्रि में करें तो यहाँ रहेगा। सम्मुख सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजगाढकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपटे सूर्यादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगृह्यतः संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मावम स्थापयामि त्वां जीवनं हृदयं रोमपतिरो मावम स्थापयामि। नमः। प्राणायि प्राणा चैतन्यो भव जाग्रत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। ओम गम गणपतये नमः। 5 बार। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। विनायकं वरं देहि
महात्मना मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सिद्धिदा रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मां स्थापयामि नो त्वां जीवनं हृदयं रोम पितरो मां स्थापयामि नो शुभलाभप्रदाय नमो नमः चैतन्यो भव हरि हरि ओम। अब इसके बाद गुरु ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम श्री गुरुम आवाहयामि स्थापयामि समस्त रूप रूपत्तम ओम सांब सदा शिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम जीवन हृदय रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि नमः। प्राणायि प्राणाजीव स्थित चैतन्यो भव त्वाम सर्व जन्मकृत प्राप्ताक्षयार्थम एजन्मकृत प्राप्ताक्षयार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम आवम स्थापयामि। सर्व तंत्र दोष बाधा गृह ग्रह दोष बाधा पितृदोष बाधा सर्व दोष बाधा निवारणार्थम आवम स्थापयामि। ओम शाम सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। भूत प्रेत पिशाच सर्व तंत्र दोष बाधा निवारणार्थम आवम स्थापयामि। ओम शाम सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। त्वां जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि नमः। सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्त त्वाम सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तम गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा प्राप्ति निमित्तम ओम साम सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्ष भव या गच्छ तिष्ठ ईशन देहि त्वाम जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम आवम स्थापयामि नमः। प्राणायि प्राणः गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा प्राप्ति सरस्वती दीक्षा प्राप्ति निमित्तम समस्त रूप रूपत्वम गुरु आवम स्थापयामि। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्ति निमित्तम ओम निम्नकलेश्वराय नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। त्वाम जीवनम हृदयं रोम त्वाम सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तम माम स्थापयामि। ओम शाम सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वर्धो भव हरि हरि ही ओम। आपका गुरु मंत्र, मैं आज आपको सिर्फ एक मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र। अब आपके मंत्र ही हम छुड़वा देते हैं। आप करना नहीं चाहते, हम करवाना नहीं चाहते। हम जानते हैं आप कितने अच्छे आलसी हैं, तो आपको इसमें कोई रुचि नहीं होती। 3 माला करने में आपको बहुत तकलीफ होती है, तो आज के बाद आप 1 माला करिए, पर करना मत। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे मेरे मना करने पर भी? नहीं बोल रहे हो? 1 माला नित्य करेंगे, मैं मना करूं तो? हाँ, तब भी करेंगे। मैं अगर धर्म के मार्ग पर जाने से रोकूं, आपका माई रोके, आपका बाप रोके, आपका गुरु रोके धर्म मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए, तो उसकी भी बात मत मानना। हाँ, माता पिता गुरु की अवज्ञा कर देना। कब? जब वो धर्म मार्ग पर चलने से रोके। तो हमारे पास आने के लिए बड़ी पत्नियां रोकती हैं, बड़े पति रोकते हैं, और बड़े माता पिता भी। कहाँ जात है, कौन गुरु मिला? पहले तो ठीक रहा, अब तो बहुत चिल्लाता है, हम। अरे हो क्या गया तुमको? तो तुम सोचते हो चोरी छुपे हम साधना कर लें, कोई किसी को पता ना चले, हम गुरु बना लें। गुरु बनाने का अर्थ होता है पूरी दुनिया जाने कि किसी ने किसी को गुरु बनाया है। ठीक है ना? तो अब हम आपको ले चल रहे हैं। मैंने कहा त्वाम सर्व मनोकामना पूर्ति निमित्तम मां वम स्थापयामि पूजयामि समस्त रूप रूपत्तम ओम सांब सदा शिवाय। वहां से शुरू कर रहे हैं जहां से ही प्रारंभ हुआ था। सांब सदा शिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। त्वाम जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहे में स्थापयामि नमः। अब चाहोगे तब भी हम आपके हृदय में रहोगे, नहीं चाहोगे ना तब भी आपके हृदय में ही रहेंगे। बहुत लोग चाहते हैं कि हम एक हमारे जो शिविरों की शुरुआत किए थे, श्री मुन्नी सिंह जी मुझसे मिले थे, उनके घर पे मैं गया था, तो वो आजकल ज़्यादा लेते हैं।
कहते हैं गुरुदेव लेकिन एक बात है, आप मेरे दिल से नहीं निकलते। तो हमने कहा ये तो कभी होगा नहीं, गुरु आपके हृदय में स्थापित हो चुका है, आप निकल जाएंगे तभी निकलेगा वही रहेगा, नहीं इनसे निकल जाएगा फिर इनके ही रूप में फिर से आएगा। वो ऐसा है छलिया, बहुत चालाक है। एक बार थोड़ा सा मौका दे दो अपने हृदय में बैठने का, उसके बाद पूरा खेल कर देगा। थोड़ा बैठाओ, थोड़ा बैठे ही दे, थोड़ा पैरवा फैलाओ ही दे और थोड़ा सो ही दे पूरा जगह हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान निखिल कहते थे गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए थोड़ा जगह बनाओ, बहुत कचरा भरा है, थोड़ा सा सफाई करके उसको बैठा दो, बाकी काम वो कर देगा। और मैं आप सबसे, मेरे अपने सारे साधकों शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूं। मेरे पास प्रेम करने के लिए साधक शिष्य के सिवा कोई और नहीं है, मेरे सिर्फ तुम हो। आप भी तो यही सुनना चाहते हैं ना कि आपको कोई कहे कि तुम ही मेरे हो, दूसरा कोई आज की दुनिया में दूसरा कोई कहता भी नहीं कि तुम मेरे हो। और मैं खुलेआम कहता हूं, लाइव रिकॉर्डिंग में कहता हूं कि एकमात्र तुम ही मेरे हो उत्तराधिकारी, तुम ही मेरे हो उत्तराधिकारी। मेरी पूरी पूंजी, मेरी संपत्ति, मेरे कुछ धन के ठीकरे हो सकते हैं मेरे स्वजन सगे संबंधी के हो जाए, लेकिन मेरी संपत्ति प्राण आत्मा परमात्मा की सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और सिर्फ तुम्हारा होगा। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं जो आपके जीवन का निर्माण करें वो अवश्य ही पूरी हो, ऐसा दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। अब आप मंत्र बोले, ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। ये आपका गुरु मंत्र है, उपनिषदों में इसे प्राण मंत्र कहा है। और इसे, इस एक माला मंत्र जब से आपके जीवन में प्राण आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, आपका जीवन पूरा सुरक्षित रहता है। एक माला जो गुरु मंत्र करता है, अगर वो एक्सीडेंट से भी गुजर जाए तो उसका बाल बाका नहीं हो सकता। पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं, एक माला अगर गुरु मंत्र नित्य आप करते हैं तो आपकी दुर्घटना होगी नहीं। और अगर हो भी गई, चलो मान लिया हो गई, होती भी है, हो भी गई तो मेरे किसी भी शिष्यों का बाल बाका यमराज नहीं कर सका है, वो पूरी सुरक्षित रहे। और ऐसी घटना घटी है कि आश्चर्यजनक है कि सभी बाहर के लोग कहते हैं कि वे तो सब मर गए होंगे, लेकिन सभी सुरक्षित थे, खरोच तक नहीं आई थी। क्या है?
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।